बार बार दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बार निहोर गुरुजी यह सौ बार निहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है। जो आपका देश है और ये संसार है, दोनों को स्वामी जी ने क्या कहा है। तो जगयानी त्यमा या विस्तारा जगयनी त्यमा या विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा जगयनी त्यमा या विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादरह काल निवासा जग जीव कर्म वासना फासा तीन लोकाया मृत निरवाना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं। एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पादया मृत रह न्यारा अमित पाद गुरु चरणन माही सुरति निरतिशी संत समाही आभा चली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं।
तयः संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये संसार तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका जो देश है चेतन है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। वही स्वामी जी बता रहे हैं। तो यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहचर सतनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मध्य हृदय मह आत्मवासा। ये अलग दोहा है। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तमाध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूप आपहि भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला।
सुरती समार अप तजिया पा मिल बीबी कसद गुरु पर तापा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, पूरा स्वर वेद एक ही बात कहती है, सुरती समार चलू सासुर घर नैहर कव न ठिकाना। यहाँ भी यही है, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, सुरती समार आप तजिया पा मिल बीबी कसद गुरु पर तापा। हर जगह सुरती को संभालने के लिए बोल रहे हैं, मेरी सुरती सोहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, इंगला पिंगला सुषमन सखी छूटे, मकर तार जहाँ डोरी लगी, मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सुरती ही सुहागिन हो जाती है और वही आत्मा हो जाती है। अब आप बोलोगे कि इसका भेद बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब चेतन देश में गुरु के प्रकाश में सुरति जो है गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, वही तो आत्मा है। आप भेद नहीं समझते। टीचर तभी कहलाता है जब वह क्लासरूम में पढ़ाता है, तभी वो शिक्षक है, तभी वो टीचर है। जैसे ही क्लास अलग हो जाता है वो टीचर नहीं रह जाता। वैसे ही जो है जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में स्थिर हो जाती है, वही आत्मा है। इसको सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस वृंद हैं वही बूझते हैं, वही जानते हैं। फिर से आप समझो, जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, वही जो है आत्मा है, जो है जो मेरा अनुभव में आया, जितना मैं बूझता हूँ। साप्ता सुरति जाड़ा देश में अष्टा माया चार धाम, अनिरति निगम गम पुरुष में पावे मृत नाम। सप्त सुरति जड़ देश में अष्टा माया शरधाम, निरति निगम गम पुरुष में पावे मृत नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो दूध से क्या क्या बनता है। दूध से जो है मलाई बनती है, दूध से जो है दही बनता है, दूध से जो है छेना बनता है, दूध से खोवा बनता है, और क्या क्या दूध से बनता चला जाता है। दूध से ही घी बनता है जो है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता। घी से दूध नहीं बन सकता है। आप भेद को समझो, दूध से घी बन जाएगा लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा। सदाचार व्यभिचारिषि
मूरख से विद्वान अभोगी सी जोगी बने हल सत्संग मान सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान अभोगी जोगी बने हल सत्संग मान। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? चिर काल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक जो है गुरु भाई का जो है प्रश्न आया जो है, तो मैं खाना खा रहा था, मैं बोला भाई अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद जो है फ़ोन करिएगा जो है। फिर अब जो है वो जाति के ऊपर आकर के अटक गए कि मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ कि वैश्य हूँ कि शूद्र हूँ। वो बेचारे बहुत परेशान जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है। ये शरीर तो पहले ही जो है देखा, अभी भी गंदगी है, आगे भी गंदगी रहेगी। ये गंद ही का है ये शरीर जो है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है अलग चीजें हैं। जो ये संसार में जातियां बनाई गई है ये अलग चीज है। मनुष्य जो है सारे ही मनुष्य हैं। फिर वो अब पूछते हैं हमारा गोत्र क्या है और क्या है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सभी पूरा धरती पर जितनी भी जो है मानव जाति है, सब जो है ऋषियों की ही वंशज है। आप सीधे सीधे समझ जाओ, एक माँ की जो है 4 बच्चे पैदा होते हैं, मान लो 4 लड़के हैं, एक माँ के 4 लड़के हैं और बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, 10 साल 12 साल 13 साल के जब हो जाते हैं, जब उनको ज्ञान हो जाता है, तो आप देखते हो संसार में एक बेटा कहेगा कि भाई देखो माँ, हम लोग जो है 4 हैं, तो जो है 2-2 रोटी बनाओ, हम लोग सब बराबर बराबर खाएंगे, कोई ज्यादा नहीं खाएगा कम नहीं खाएगा। हमारा 2 रोटी हिस्सा का बनता है, तुम 2 रोटी बना कर दे दो, चाहे मैं खाऊं चाहे फेंक दूं चाहे कुछ करूं, ये मेरा है। तो वो जो है जो नियम और जो है उसमें दृढ़ रहता है, वह जो है क्षत्रिय कहलाता है। हमारा जो है 4 भाई हैं, चारों के लिए 2-2 रोटी बनाओ, हमको उसी में खाना है। मैं एक खाऊं या ना खाऊं, मैं रख दूं, कल खाऊंगा सुबह खाऊंगा, लेकिन बराबर चाहिए नियम, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जो ऐसी बात करता है वह जो है क्षत्रिय है। और एक बेटा ऐसा भी होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे को नहीं भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, जो है मैं आज भूखा भी रह जाऊंगा, जो है भगवान के भरोसे भी रह जाऊंगा, ऐसा भी बेटा होता है।
तो वो जो है वो नहीं लेता है, बोला नहीं चाहिए हमको, इन्हीं को दे दो जो है। और जिसकी चेतना प्रभु में रहती है, सभी जीव जो है एक समान ही है। जो ऐसा सोचता है वह जो है ब्राह्मण है। वो आप ही के जो है 4 बेटे हैं, तो कोई क्षत्रिय होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई शूद्र होगा, कोई वैश्य होगा। जो वैश्य तो आपको कुछ जो ब्राह्मण समझ में आ गया, क्षत्रिय समझ में आ गया, एक ही माँ के 4 बेटे हैं। उसमें ब्राह्मण पैदा होता है, क्षत्रिय पैदा होता है, वैश्य पैदा होता है, शूद्र पैदा होता है। जब वो आपकी जन्म कुंडली निकालते हैं तो उसमें सारे आता है वो। तो जिसकी सोच ऐसी होती है, सबको एक समान होना चाहिए, माँ का ड्यूटी होना चाहिए, तुम्हें जो है कमाना चाहिए, कैसे करना है, ये सब जो हिसाब किताब लगा करके रखता है, न्याय की बात करता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहता है, वही क्षत्रिय है। ये मतलब नहीं है कि आप जो है ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आपका बेटा ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे इन लोगों ने भिड़ा दिया जो है। ब्राह्मण के घर में भी जो है, अब आ जाओ, ब्राह्मण समझ में आ गया, क्षत्रिय समझ में आ गया, शूद्र जो वैश्य और शूद्र समझो। एक बेटा ऐसा होगा, कहाँ से कमाना है, कैसे धन ले आना है, कैसे खर्च करना है। जब उसकी चिंतन वो करने लगता है, नौकरी करूँगा, बिजनेस करूँगा, खेती बाड़ी करूँगा, कहीं से धन उपार्जन करूँगा, सबको परिवार को चलाऊँगा, सबका पालन पोषण करूँगा, जब वो ऐसे सोचने लगता है तो वह वैश्य है। वह नीति अनीति कैसे भी करके जो है आपके घर में धन इकट्ठा करने की जो सोचता है, वही वैश्य है। और एक ऐसा बेटा भी होगा जो उसको न्याय नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सबको सबको भाई भोजन मिलना चाहिए, सब खाना खाया कि नहीं खाया, उसके माँ बाप ने खाना खाया कि नहीं खाया। जब वो ऐसे सोचता रहता है, उसका भाई बीमार है, कैसे उसको दवा करनी है, कैसे लानी है, कैसे उसे नहलाना है, कैसे उठाना है, उसका पिता बीमार है, ऐसी ऐसी जो भाव आने लगते हैं, वह जो है वही जो है शूद्र है। तो आप ही के घर में 4 बच्चे 4 तरह के हैं। वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है, वही वैश्य है और वही शूद्र है। कर्म से ही जो है जाति बनती है। जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं। ये शरीर जो है गंदा आज भी है, गंदा कल भी रहेगी, मृत्यु के बाद भी ये इसमें गंदगी ही है। ये तो मन को जो है गुरु चरण में जो है लगा करके शुद्ध कर दिया जाता है। तशुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। फिर उन्होंने कहा कि ये वैश्य कैसे हो जाता है, शूद्र कैसे हो जाता है, ब्राह्मण कैसे हो जाता है, क्षत्रिय कैसे हो जाता है। अरे मैं बोला नीम का पेड़ लगाओगी तो नीम ही न होगा, और आम का पेड़ लगाओगे तो आम होगा। तो जिस भाव में जो है स्त्री जो है गर्भ धारण करती है, वही भाव में उत्पन्न होता है। आप जिसका बीज बोएंगे उसी का आएगा। आम का बोओगे आम होगा, जामुन का बोओगे जामुन होगा, कटहल का बोओगे कटहल होगा, नीम का नीम होगा। तो जिस भाव में जो है स्त्री गर्भ धारण करती है, वही उत्पन्न होता है।
अब हम बोले आप समझ गए पूरा? बोला हाँ, अब पूरी तरह से समझ में आ गया। तो मैं बोला आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, आप देख लीजिएगा। तो स्वामी जी ने कहा, क्या कहा है? नहीं संत की जाति है, नहीं नहीं भूमि का तौल। तो कहने का मतलब क्या है? जो है आपका ज्ञान के आधार पर होता है। जब आप गुरु के चरण में रहते हो तो आप हर भाव में जा सकते हो, ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, शूद्र में भी, चारों भाव में रह सकते हैं जो है, क्योंकि गुरु के चरण में जो है सारा ज्ञान है। गुरु के चरण में सारा ज्ञान है। बोला हाँ, अब अच्छी तरह से समझ गए। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है ऐसे नहीं है, ये तो कर्म से है। रावण जो है ब्राह्मण का जो लड़का है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन उसका कर्म जो है राक्षसों का हुआ, इसीलिए वह राक्षस कहलाया है। तो आपको भेद समझना है। ये संसार का माया जाल जो है बड़ी विचित्र है। तो जिस भाव में जो है, अब उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी आपके घर में, परिवार में, कैसे आप पैदा हुए होंगे, वो तो वही जाने जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु। अब दूसरी बात बोलने लग गए। दूसरा प्रश्न चालू हो गया कि जो है कभी कभी मन जो है नहीं लगता है साधन करने में, कभी कभी लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? कभी कभी मन ही नहीं करता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, आपके कर्म हैं, जैसा आपने कर्म किया है, बचपन से लेकर के 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप जो भी किया है आपको याद नहीं होगा, क्योंकि माता सरस्वती आपके हृदय में, चित्त में नहीं लिखती है। आप 3 साल के बालक हो, 2 साल के बालक हो, किसके ऊपर पेशाब किया होगा, किसके ऊपर लैट्रिन कर दिया होगा, किस पर उल्टी कर दिया होगा, किसको दांत से काट लिया होगा, आपको बोध नहीं है। और जो है 5 साल के बाद, 6 साल, 7 साल के होने में आपने जो भी किया है आपके चित्त में अंकित है, वो उसको कैसे मिटाओगे आप बताओ? वो मिट नहीं सकता है, वह कर्म हो गया आपका। तो जब कर्म हो गया तो शुभ कर्म का फल जो है वो सुख होता है, और अशुभ कर्म का फल जो है दुख होता है। और कभी कभी दुख भी नहीं होता है, सुख भी नहीं होता है, फिर भी मन जो है उदास रहता है। तो मैं बोला आप ही का नहीं होता है, हम लोगों का भी मन उदास हो जाता है। घर ठीक है, परिवार ठीक है, साधना ठीक है, सब कुछ सही रहता है, फिर भी मन में जो है कुछ कमी रहती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़ी
साधन चलत सुपाक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब वो बोलने लगे कि मन नहीं लगता है तो क्या करें, जो है साधना जो है नहीं हो पाता है, छोड़ देता हूँ। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, मन का हिसाब से चलोगे, मन का हिसाब से चलोगे तो संसार में ले जाएगा आपको ये। तो मन की बात नहीं मानना है, मन का उल्टा काम करना है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको वो काम करना है जिसको मन नहीं मानता है। मन का चाल में तो पूरा संसार चल रहा है, और स्वामी जी कह रहे हैं मन मुख जीव सुख ना मिले। मन शरीर नित साथ, अजग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण उपाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। मन तो क्या क्या करेगा, तो वही करोगे आप, जो है मन के भार को नहीं लेना। कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, जो तू मायाई सूक्ष्म होई कर, तज मनई की बारा। अवधू तज मनई की बारा। ऐसी रानी राहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा। अवधू बेगम दी समारा। ये कठिन काल सी बचना चाहो, गहो सद टक सारा। अवधू बेगम दी समारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो सद टक सारा। अवधू बेगम दी समारा। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मनई के बारा। अवधू बेगम दी समारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, साधना जो है किसी काल में नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बोलने लगे ऐसा कुछ खाने पीने का बता दीजिए ताकि ज़्यादा नींद ना आए, साधना चलती रहे। तो स्वामी जी बता ही रहे हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी
मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अभी आपको समझ में आ गया। और स्वामी जी एक बात और लिख रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना देखो, समय बद्ध साधन चरी, साथ संग नहीं कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी बता दिए आप जिस टाइम पर खाना खाते हो नियम पूर्वक खाया करो। ये नहीं कि आज जो है सुबह जो है 8 बजे खाना खा लिया, कल 12 बजे खा रहे हो, कभी खाया ही नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। स्वामी जी कह रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना देखो, समय बद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको घर में कैसी परिस्थिति है अपना उसी हिसाब से आपको ढाल लेना है। कोशिश करना है कि 10 बजे के पहले पहले भोजन वगैरह हो जाए। जो है स्वामी जी ये भी तो लिखे हैं, कुसमय कालमी दृढ़ रहो, मिले कर्म सब साथ। तो जब आप ही को भोजन बनाना है या आपके पत्नी को बनाना है तो समय से खाओ, समय से जगो, समय से उठो। कोई कोई बोलता है आज संडे है 10 बजे उठेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 10 बजे तो उठोगे, तुम्हारा शरीर के अंदर मल जो है 10 बजे तक फालतू पड़ा रहेगा। वो समय से जो है आपको उठना है, समय से देखो, आप समय से करोगे आपका शरीर वैसे ही हो जाएगा। डेली घूमते हो डेली घूमो, डेली टहलते हो डेली टहलो, जो है डेली योगा करते हो डेली करो। जो है डेली जितने बजे खाना खाते हो एकदम उसी टाइम पर खाना खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। मान लो कहीं ऐसा लगता है कि भोजन ही नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, कुछ चना खा लो, भुना हुआ कुछ रखो, इससे शरीर आपका कमज़ोर नहीं होगा। हम लोग जो है रहते हैं बॉर्डर्स एरिया में, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आसपास जो है केला मंगा लिया, कुछ मंगा लिया, टाइम से खा लिया करो। जो है कुछ नहीं मिलता है, हम लोग 2-3 आदमी रहते हैं, भाई ठीक है 3 दर्जन केला ले लो, जो है 2 दर्जन केला ले लो, जो है 5 आदमी है 4-4 खा लेंगे तो सही रहेगा। जो है कहने का मतलब क्या है, आप जिस टाइम पर खाना खाते हैं उसी टाइम पर खाइए और रोज रोज उसी टाइम पर खाइए। 10 मिनट 15 मिनट आप पीछे हो सकता है, ये सही स्वास्थ्य के लिए है। और जब आप सोते हैं उस टाइम पर भी सो जाया करिए। 10-15 मिनट आगे पीछे जो है चलता रहता है तो आपका डेली का रूटीन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कहीं फ्री का मिल गया तो खूब दबा करके जो खा लिया कि सुबह उठ बैठ न जाए, ऐसा काम भी नहीं करना है। जो है अब आजकल तो भोजन ही नहीं रहा, भोजन तो होती थी, मिलता था आज की जो है 40 साल पहले, क्योंकि उसमें स्वाद था। अभी बहुत सारे भेद की बातें हैं, कहने से सब गड़बड़ हो जाएगा। जो है आप शुद्ध जो है भोजन जो है बनाइए अपना घर का जो है, और तेल जो है कभी भी जो है कोई भी रिफाइंड तेल मत खाइए। जो है
अपना घर का सामने चक्की से जो है तेल का मशीन से निकाला हुआ ही तेल लीजिए। इसमें पूरे पूरे संसार तो छोड़ो, पूरे भारत में धोखा है। अब वो बताएंगे तो विषय अलग हो जाएगा। आटा जो है अपने सामने पिसवाइए और जो है 10 दिन का पिसवा करके रखिए, खाइए, उसमें कुछ और ही गुण है। हम लोग भी सिटी में रहते हैं तो वो आटा महीनों का 2 महीने का अब चलता है। मजबूरियां हैं, मजबूरियां नहीं है, हमें पता नहीं है कहाँ से गेहूं लेना है, कहाँ सुखाना है, कैसा जो है करना है। तो आपको स्वस्थ रहना है तो करना पड़ेगा। ये बड़ा गड़बड़ है, पूरे संसार में गड़बड़ है। आपको नहीं होता है तो अपने घर में मशीन रखिए, सरसों से अपना तेल निकालिए, आप खाइए, कोई बीमारी नहीं होगा। सरसों का तेल निकालिए, मूंगफली का तेल निकालिए, तिल का तेल निकालिए। अभी सत्संग से हम लोग अलग हट रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दोनों लोग जो है संतुष्ट हो गए, फिर बात जो है खत्म हो गई है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने सब कुछ लिखा हुआ है स्वरवेद में जो है, क्योंकि स्वामी जी जो है एक एक चीज साधना कर कर के जो बोध हुआ है जो है वही लिख रहे हैं। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भोजन को लेकर के मैं अपने यहाँ बड़े अधिकारी के पास जो है कोई जाता नहीं है बोलने के लिए। तो वो लोग बोलता है वहाँ तो आप बोलोगे नहीं। मैं बोला नहीं, मैं वहीं बोलूँगा, आप चलो मेरे साथ जो है। हम गए जो है और बैठे, और मैं बोला ये पूरा आर्मी में जो है इतना रिफाइंड तेल चलता है, चीनी चलती है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्यों चलता है? आप लोग है, आपकी कलम में ताकत है, ये लिखिए कि भाई चीनी की जगह पर गुड़ भी दो। गुड़ जो है आपको, गुड़ में कोई बीमारी नहीं है, आयरन है, बहुत शक्ति है जो है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आजकल सब चल रहा है, काहे नहीं लिखते? तो बोला चीनी का क्या होगा और रिफाइंड ऑयल का क्या होगा? मैं बोला रिफाइंड ऑयल को जो है फाड़ करके और जो है मट्टी में डाल देना चाहिए। बोला नहीं, किसी लेबर को दे दो, गरीब को दे दो। मैं बोला उसको भी दे करके उसको भी बीमार करना है आपने, ये तो महापाप होगा। अब मेरे सामने तो वो कुछ नहीं बोल पाए। मेरे साथ 2 अधिकारी और भी गए हुए थे। वो लोग बोला कि आपने तो बोल दिया। हमने बोला कि जो है मेरे को जो है बना दीजिए, मेस का जो है इंचार्ज जो है, मैं कल से ही बंद कर दूंगा। जो है 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, वो सब बंद करवा दिए। बाबा रामदेव का तेल आया, सब चेंज किया, फिर हम जो है चले आए, फिर वैसे ही हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार ऐसे ही रहेगा। गुड़ आपको खाना है, गुड़ से ही सब कुछ बनाइए, हलवा बनाइए, जो भी करना है करिए। चीनी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो सबको पता है। और रिफाइंड तेल में तो कुछ बनना ही नहीं चाहिए। आपके पास सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, जो है आपका गाय का घी है, भैंस का घी है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो है। क्योंकि स्वस्थ रहना है आपको तो करना पड़ेगा जो है। फिर भी जो है इस संसार में बहुत सी चीज़ें जो है मिलावट हो गई हैं। जीना मुश्किल है, लेकिन आपको अपने भोजन और निद्रा और समय से आपको करना होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, अब कहने में सब गड़बड़ हो जाएगा। आपका काम बूझना है, आपका काम समझना है।
क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपके ऊपर है। बड़े बड़े कंपनियों ने कह दिया है मेरा जितनी भी प्रोडक्ट हैं वह जो है स्वादिष्ट हैं, स्वास्थ्य वर्धक नहीं। आदमी उसी में उलझा हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गरम गरम रोटी सब्जी चावल दाल बना करके जो आपने 45 मिनट 1 घंटा के अंदर खा लिया वही आपका है। बाकी पैक लंच बना करके सुबह का शाम को खाना, शाम को सुबह खाना, फ्रिज में रख करके खाना, ये सब जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं भी कोशिश करता हूँ, जितना हो सकता है मैं करता रहता हूँ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये आपको सोचना पड़ेगा। कोई डॉक्टर जो है आपको नहीं करेगा। इतना खांसी हो गया, मैं मेडिकल में नहीं गया, अभी भी जो है अभी भी सब देसी दवा से ही काम चल रहा है। आप सदगुरु की हंस हो, आपको हर चीज़ बुझना पड़ेगा। भाग भाग करके मेडिकल में जाओगे तो क्या करेगा वो। जितनी भी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं सब नुकसान करती हैं, सबको मालूम है, और सब उसी में जो है उलझ पुलझ करके मर रहा है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आपको स्वस्थ रहना है तो समय से उठना होगा, समय से जो है हर काम समय से करना होगा। आप बोलोगे हम काहे लिए समय से करें। देखो, जब से धरती बनी है सूरज जो है पूर्व में ही उदय होता है। भगवान राम के समय भी ऐसे ही उदय हो रहा था, भगवान कृष्ण के समय भी ऐसे ही उदय हो रहा था, सीता जी थी ऐसे तभी उदय हो रहा था, और जो है भगवान शिव के समय भी वैसे ही उदय हो रहा था। वो तो बंद नहीं होता है, पृथ्वी वैसे ही घूम रही है, उसने एक दिन भी अपना काम नहीं छोड़ा। और आप हो तो एक दिन जो है बोलोगे आज रेस्ट कर लो, कल 9 बजे खाओ, परसों खाओ ही मत, इससे बीमारियों का घर होगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना धिक होय असमय बदसा धन चले साथ संग नहीं कोय। और जो है गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आपको समझ में आ गया तो उसी हिसाब से आपको भोजन करना है। जो है ब्राह्मी मिले ब्राह्मी खाओ, नीम का पत्ता भी मिलता है तो 2-4 खा लिया करो, जो है नुकसान नहीं करेगा, जैसे दिखता है 2 खा लिया करो। जो है ब्राह्मी नीम अनार आप जानती ही हो, जो है तो सब साग पात सब खाया करो। जो है उसके लिए एक उपाय है, जब बच्चा जो है आपका जन्म लेता है और जब वो जो है 6 महीना का हो जाता है, 9 महीना का हो जाता है, तो उसको चटाया जाता है। हर चीज़ का रस उसको जो है खिला देना है। जो चीज़ का रस खिलाओगे वही चीज़ उसको पसंद आ जाएगी। जो चीज़ उसको रस उसके मुख में लगा दोगे, मतलब जो है 6 महीना से लेकर के 9 महीना तक 1 साल तक जो रस वो खाया रहेगा वो चित्त में उसका संचित हो जाएगा, उसके संस्कार में आ जाएगा। फिर वो खिलाओगे तो फिर वो जो है नहीं करेगा। इसलिए उसको साग भी खिलाना है, साग का भी रस खिलाना है, बथुआ का जो भी है आप समझ गए। आप सारा बताने से जो है बोलेगे आप सत्संग सुनाते हैं या जो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब प्रश्न ही ऐसे आते हैं तो बताना पड़ेगा आपको, जो है क्योंकि सदगुरु के चरण में सारा ही ज्ञान है।
वहाँ मेडिकल है, सब ज्ञान है, पूरा जितनी भी विद्याएं धरती पर हैं सारा ज्ञान है। प्रभु से मिलने का भी ज्ञान है। क्या ज्ञान नहीं है? स्वामी जी तो कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय, असद गुरु जानर छा करी सर्वटा जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आप प्रश्न करते हो तो वही सत्संग में आ जाता है। मैंने उनको बताया भी कि आज की जो है सत्संग तो इसी पर हो जाएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु के चरण में जो है सब कुछ है। त गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका परिवार में जहाँ आप रहते हो कैसे रहना है, कब साधना करनी है, कब भजन करनी है, ये सब आपको अपने आप सेट करना पड़ेगा और उसी पर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।